हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश वाईफाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है उसका जो पेपर होने वाला है, ठीक है। तो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि इसके जो चूँकि इसका पेपर आपको पता होना चाहिए कि जो इसका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होने वाला है, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, इसके 100 क्वेश्चन जो आपके हैं, ठीक है, आएंगे और 2 घंटे का आपका 2 आवर्स का आपका समय जो आपको मिलेगा उसमें 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है, जिसमें से आप 40 क्वेश्चंस पे आप पास माने जाओगे, ठीक है। इसके जो आपके नंबर होंगे वो उस पर काउंट नहीं किए जाएंगे, जो आपकी जो रियल आपकी मार्कशीट होगी उस पर काउंट नहीं किए जाएंगे नंबर। तो इसमें केवल आपको पास होना है। तो पास होने के लिए आप अगर इस चैनल पे आए हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं जितने भी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपकी सब्जेक्ट है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो पेपर आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है, डेली आपके। आज चूँकि मैं 20 क्वेश्चंस आपके लिए केवल मॉडल पेपर टाइप में लाया हूँ, ठीक है, कि आप समझ जाएँ कि कैसा कैसा पेपर आपका जो है होने वाला है, ठीक है। तो आज आप समझ जाएंगे कि कैसा पेपर आपका होने वाला है। फिर डेली बाय डेली आपकी टाइमिंग जो है बढ़ जाएगी और क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे। आप जितने बच्चों को शेयर करेंगे, ठीक है, जितने भी ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, तो उसी हिसाब से मैं आपका जो क्लास होगी वो डेली बाय डेली बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपको करना क्या होगा, आप चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। आज के आपके 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे इसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की एक प्रकार से कह लीजिए सीरीज है, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी परिभाषा बताई जाएगी यहाँ पे। सारा कुछ आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपकी सब्जेक्ट है उससे आप फ्री हो जाइए, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपकी प्रिपरेशन करा के दूंगा इस चैनल पे, ठीक है। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देख ही रहिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे कि जितना भी पढ़ाऊंगा उसकी जो PDF होगी उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दी जाएगी। तो दोनों से आप ऐड हो जाइएगा, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपका समय जो है बहुत कीमती है, तो आपका समय बर्बाद ना करता हूँ, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, चूंकि अब इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आपको थ्योरी भी अगर आ जाए और आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से भी जो उसमें थ्योरी होगी वो बताई जाएगी साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है परीक्षा को लेकर। तो जो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भोजन आहार वह पदार्थ है, यानी कि जो आपका भोजन होता है वो क्या कौन सा पदार्थ है, वह पदार्थ है जो खाया जा सके, पचाया जा सके तथा शरीर की वृद्धि का निर्माण करे। यानी कि जो भोजन होता है वो ऐसा पदार्थ होता है, अगर डेफिनेशन चूँकि आएगी नहीं, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि वह पदार्थ है जो खाया जा सके, यानी कि जिसको आप खा सकते हो, जिसको पचाया भी जा सके। ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब खाया तो जा सके लेकिन आप कंकड़ पत्थर खा लिए, ठीक है, लेकिन उसको पचाया ना जा सके, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पचा ना सके, तो वो आपका भोजन नहीं कहलाएगा, ठीक है। और तथा जो शरीर की वृद्धि का निर्माण कर सके, यानी कि ऐसी चीज़ें आप खा लें जो खाया भी जा सके, पचाया भी जा सके और आपके शरीर में ना लगे, ठीक है। शरीर की वृद्धि और जो उसके टिश्यूज होते हैं, आर्गन्स होते हैं, अगर आप बायो पढ़े होंगे तो पता होगा कि शरीर में की वृद्धि के लिए, ठीक है, जो आवश्यक होते हैं, अगर आपकी वृद्धि ही ना हो, ठीक है, ग्रोथ ही ना हो शरीर में, जो आप भोजन लें तो उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि यह परिभाषा जो है किसकी है, ठीक है, यह परिभाषा जो है किसकी आपकी है सॉरी, यह जो परिभाषा दी गई है वह किसकी है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ आपके, जिससे आपको अच्छे से दिख सके। तो ये जो परिभाषा है डियर, वो चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार आपको दी गई, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है कि भोजन, ठीक है, और भोजन चैम्बर आपको याद होगा, आप अगर पढ़े होंगे कि जो आपका हार्ट होता है, यानी कि जो हृदय होता है, ठीक है, हृदय, ये चूँकि ये ऐसे हृदय होता है लेकिन ऐसी इसकी डिजाइन जो है होती नहीं है। तो जो हृदय होता है उसका जो चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो 4 चैम्बर होते हैं यहाँ पे,
जिसे कहते हैं आप दाया निलय, बाया निलय, दाया आलिंद और बाया आलिंद, ठीक है। तो जो ये होते हैं तो उसी हिसाब से आप चैम्बर्स ध्यान रखेंगे, किसके अनुसार, चैम्बर शब्दकोश के अनुसार। आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भोजन की कमी या अनुपलब्धता में मनुष्य का शरीर हो जाता है। आपको पता होगा कि अगर भोजन की कमी होगी शरीर में या हमको अनुपलब्ध मतलब उपलब्ध ना हो अगर शरीर भोजन जो है, तो मनुष्य का शरीर जो होता है कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये इतना कठिन नहीं आएगा क्योंकि जो पेपर है, ठीक है, ये जो को करिकुलर सब्जेक्ट है आपकी बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP बोले तो नई शिक्षा नीति के अनुसार रखी गई है। तो आप जो बच्चे होंगे वो इतना कठिन पेपर नहीं आएगा, आप पढ़ के ऐसा आंसर दे सकते हैं। बहुत कमज़ोर, रोगग्रस्त, ठीक है, तो A एवं B दोनों हो जाएगा क्योंकि भोजन की कमी होगी अगर आपके शरीर में तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, रोगग्रस्त भी हो जाएगा, यानी कि रोगों से आप ग्रसित हो जाओगे, रोग आपके जल्दी जल्दी आ जाएंगे शरीर में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों, A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है, वो कह रहा है भोजन हो सकता है। आपको पता है क्या कि भोजन जो हो सकता है वो शाकाहारी भी हो सकता है, केवल शाकाहारी, केवल मांसाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी, दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको पता होगा कि जो भोजन हो सकता है वो शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी। जो लोग शाक सब्जी वगैरह खाते हैं वो शाकाहारी में आते हैं, जो लोग मांस मछली इत्यादि खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो मांसाहारी में आते हैं, ठीक है। तो दोनों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकता है, तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड वेट करिएगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा भोजन का मुख्य पौष्टिक तत्व है, ठीक है। यानी कि भोजन अगर आप ग्रहण करते हैं तो उसमें से पौष्टिक तत्व भी आप ग्रहण करते हैं। पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट या वसा बोले तो फैट, ठीक है, विटामिन, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो इसका D अब नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन के लिए खाद्य वस्तुओं का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि भोजन के लिए आप जो खाद्य वस्तुओं का चयन करते हैं वो ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिसके द्वारा प्रभावित होता है, सिंपल बताना है आपको। तो क्या करेंगे आप, भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पतियाँ, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पतियाँ वातावरणीय कारक से जो है प्रभावित होता है, और संस्कृति और आहार संबंधी आदतें, इन सभी के द्वारा ये जो है प्रभावित होता है, ठीक है। ये चीज़, इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो 6ठा नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो डैश 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 से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी पदार्थ किससे बना हो, डैश 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 में भरना है यहाँ पे शर्करा, तो आप शर्करा को स्टार्च कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। तो यहाँ पे आप जान सकते हो कि हाँ, भोजन जो होता है स्टार्च भी होता है, उसमें फैट भी होता है, उसमें जल और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो ये सभी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका D हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बीच बीच में बताता रहता हूँ कि आप भूलिएगा मत, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेगा जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। और 7 नंबर पे आते हैं। मैं जितने भी 100 क्वेश्चन होंगे डेली बाय डेली, क्योंकि आपके पूरे लगभग सीरीज में क्या है कि 300 से 400 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कितने, 300 से 400 क्वेश्चंस, ठीक है। और आपका जो एक मॉडल पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपका जो पेपर होगा उसमें को करिकुलर सब्जेक्ट का सबसे लास्ट में है। इसका डेट आपको पता होगा, 16 तारीख को इसका पेपर है, 16 को, ठीक है। आप बहुत टाइम बचा हुआ है तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, तब तक के लिए उसकी आप टेंशन मत करिएगा, ठीक। तो 300 से 400 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। उसमें करना क्या है कि एक क्वेश्चन, एक मॉडल पेपर में जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके जो कि चूँकि पेपर में तो 100 ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको कम से कम
300 से 400 क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ से पढ़ा कर भेजूंगा, जिससे कि आपको वहाँ एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो, आकाश वाईफाई स्टडी से जुड़े हो, तो मेरा ये हक बनता है कि आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करके भेजूं, और यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए। और आप, क्योंकि जब आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तभी भी मेरा ही नाम होगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए जाएंगे, तो आपको केवल और केवल उनको पढ़ना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ के बताइएगा आप लोग। आहार से तात्पर्य है, यानी कि आहार जो होता है वो, आहार बोले तो भोजन, ठीक है, आहार बोले तो भोजन, भोजन से क्या तात्पर्य होता है। आपको क्या करना है, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उनको केवल पढ़ना है, और उनके जो है आपको ऑप्शन पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हूँ, ठीक है। आहार तो होता है भाई, शारीरिक वृद्धि उसमें होती है, विकास का मतलब डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ होती है, जो टिश्यू होते हैं, आर्गन्स होते हैं आपके, जो ऊतक होते हैं और जो आपके अंग होते हैं, आपकी कोशिका होती है, उसमें वृद्धि होगी ना, यही तभी तो आप शारीरिक वृद्धि के लिए ही तो भोजन करते हो। फिर नंबर बी है जो पचाया जा सके। अभी ऊपर सबसे पहले जो चैम्बर्स के अनुसार जो आपकी परिभाषा दी गई थी, उसमें क्या गया था, जो पचाया जा सके, जो खाया जा सके, और जो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक हो, उसे भोजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पचाया जा सके, जो व्यक्ति खाता या पीता है, ठीक है, आहार यानी कि खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है, क्योंकि जल भी एक आहार है कि नहीं है, ठीक है। अब आप पेप्सी को आहार मत समझिएगा, हैं, क्योंकि वो भी तो पिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ये सभी, ठीक है, इस पर टिक कर देना है आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी आपकी जो क्लास है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट जो है पढ़नी होंगी। तो आप 8 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूह में विभाजित किया गया है। जो पोषक तत्व होते हैं उनको 6 तत्वों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन से 6 तत्व होते हैं, ठीक है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले आपका तो हो जाएगा कौन कौन सा, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, ठीक है, जिसे फैट कहते हैं। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, आपका खनिज लवण हो गया, ठीक है, जल हो गया, ठीक है। और आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फैट, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, और वसा, और विटामिन्स हो गए, ठीक है, विटामिन्स हो गए आपके। अब कितने हो गए, प्रोटीन 1, कार्बोहाइड्रेट 2, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में। अब देखिएगा, प्रोटीन 1 हो गया, कार्बोहाइड्रेट 2 हो गए, वसा और फैट यानी कि 3 हो गए, और खनिज लवण हो गए, ठीक है, जल भी हो गया 3, 4, 5, और विटामिन 6 हो गए सारे के सारे, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वेट लिफ्टर के आहार में, ठीक है, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए। वेट लिफ्टर आपको पता है, क्या पता है कि जो वेट लिफ्ट करते हैं, यानी कि जो भारी भरकम वजन उठाते हैं, ठीक है, वेट जो लिफ्टिंग होती है, ठीक है, डंबल जिसे कहते हैं, आप उसको उठाते हो। तो वेट लिफ्टिंग करने में आपका कौन सा आहार जो है प्रयुक्त होता है, आप कौन सा आधार, कार्बोहाइड्रेट, चूँकि सबसे अधिक ऊर्जा हमको तो फैट से मिलती है, लेकिन फैट का ज़्यादा यूज करेंगे तो हमको बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। आपको पता होगा कि फैट हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है, उसको जितना ही कम हो उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, हालांकि इससे 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमको इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जितना यूज करेंगे हमें वेट लिफ्ट जो है उतनी आसानी होगी वेट लिफ्ट करने में। आई बात समझ में, ठीक है, आई होगी, आनी भी चाहिए, ठीक है। अब फिर देखते हैं क्या है कि मनुष्य का आहार निर्धारित होता है। मनुष्य का जो आहार होता है वो किस मतलब निर्धारित होता है। नंबर 1, खाद्य उत्पादन द्वारा, समाज द्वारा, प्रकृति द्वारा, और ये सभी, ठीक है। मनुष्य का जो आहार होता है वो किस प्रकार निर्धारित होता है, खाद्य उत्पादन द्वारा, समाज यानी कि हमको कौन सा जो खाद्य उत्पादन करना है, फिर समाज को भी देखना है, समाज के हित को देखते हुए हमको जो है, और प्रकृति द्वारा, ठीक है। इन सभी से हमको क्या करना है, आहार जो हमारा निर्धारित होता है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इतनी जल्दी, ठीक है। आप फिर आते हैं कौन सा, 11वां नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। तब तक के लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको
देखने में आसानी हो। आप देखते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन जो है कह क्या रहा है। पहले क्वेश्चन को आपको आसानी से पढ़ना है। आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार होता है, यानी कि आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्व जो आपके हैं उसके अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार जो है वो क्या होता है, अस्पष्ट एवं अनिश्चित तो होगा नहीं, क्योंकि आहार ठीक है सबके लिए भिन्न भिन्न, तो आहार जो है आवश्यक मात्रा और पोषक तत्व के आधार पर सापेक्ष हो सकता है और भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, भारतवासियों के लिए एक समान, सबका एक समान भी नहीं होता है और सबका जो है भिन्न भी नहीं होता है, लेकिन सापेक्ष होता है और भिन्न भिन्न भी हो सकता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्या कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संतुलित आहार ग्रहण करने से क्या होता है। आप अगर संतुलित आहार यानी कि ऐसा आहार जिसमें जो आपके जितने भी खनिज वो हैं क्या कहते हैं पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित हों। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट व जो फैट है आपका, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, वो पर्याप्त मात्रा में अगर आपका उपस्थित है तो आपका संतुलित आहार हो गया। ठीक है, तो संतुलित आहार ग्रहण करने से आपको पता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमको रोग नहीं होंगे, कम होंगे। आवश्यक ऊर्जा भी हमको प्राप्त होगी अगर हमारा संतुलित आहार होगा, खाना अच्छा होगा। भूख शांत तो हो ही जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि हमारा जो है ये सभी इसी पे हमको टिक आउट करना है। फिर जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 13 नंबर की, आहार की आवश्यकता होती है कभी कभी तो नहीं है। आहार तो यार हमको हर समय लेना चाहिए, मतलब ये तो है नहीं कि आज खा लिए फिर 10 दिन नहीं खाए, है ना, ये तो होता नहीं है। आहार तो हमको डेली लेना पड़ता है अपनी सारी क्षमता के अनुसार। ठीक है, जितना आप कार्य करते हैं, अगर आप ज़्यादा कार्य करते हैं तो आपको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, कम कार्य करते हैं तो कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको आहार तो लेना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि हम आज ले लिए, आज जो है जनवरी में ले लिए फिर हमको अगली जनवरी में लेना है, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा करिएगा भी नहीं तो अगली जनवरी देखने के लायक भी नहीं बचोगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और तो आहार की आवश्यकता कभी कभी तो होती नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है आपका जो आंसर होगा ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है कि शारीरिक में कमजोरी आ जाने पर, यानी कि शरीर में कमजोरी आ जाने पर, ये तो है नहीं कि हमको जब शरीर में कमजोरी आएगी तभी खाना है। ठीक है, खाना तो हमको खाना पड़ेगा, क्योंकि हमको डाइजेस्ट करेंगे तभी हमारे जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होती हैं, उस सब में ग्रोथ होगी, हो क्या है कि नहीं। फिर नियमित तथा निरंतर रूप से, हाँ, और फिर है शारीरिक श्रम करने के पश्चात। ये भी नहीं कि हमको जैसे शारीरिक श्रम किए, शरीर से मेहनत किए कुछ, फिर हमको भोजन की आवश्यकता होगी। हमको तो नियमित तथा निरंतर रूप से भोजन की आवश्यकता करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विटामिन होते हैं। तो संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं। कौन कौन से विद्यमान होते हैं? आप संतुलित आहार है तो उसमें खनिज लवण विटामिन भी होगा, वसा कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, यानी कि सब कुछ जब होगा तभी वो संतुलित आहार होगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ होगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के आहार का निर्धारण होता है। अब मनुष्य के आहार का निर्धारण जो होता है किसके आधार पर होता है? धार्मिक निर्देशों द्वारा होता है या फिर पारिवारिक परंपराओं तथा व्यक्तिगत रुचि द्वारा। भोज यानी कि धार्मिक निर्देशों द्वारा भी होगा, पारिवारिक परंपराओं तथा व्यक्तिगत रुचि द्वारा भी होगा, भोज्य पदार्थों की क्षेत्रीय उपलब्धता भी द्वारा भी होता है, यानी कि इन सभी के द्वारा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी, जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएं और आपका वीडियो लंबा ना हो सके। ठीक है सॉरी, यहाँ पे 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कि ठंडी जलवायु में जो आपकी जलवायु भी होती है, गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, ठीक है, सम विषम जो होती है, में आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पे जो है वो हो गया है किसकी होगा यहाँ पे। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? तो ठंडी जलवायु में हमको क्या होता है? निर्माणक आहार की अधिक मात्रा की, ऊर्जादायक तत्वों की अधिक मात्रा की, हमको ऊर्जादायक तत्वों की अधिक मात्रा लेंगे हम ठंडी जलवायु में आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप ठंडी जलवायु में रहते हैं तो आपको ऊर्जादायक तत्व अगर आपके भोजन में अत्यधिक हैं तब आप वहाँ पे ठंडी जलवायु में रह सकेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है।
फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में, यानी कि जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति हैं, ज़्यादा काम करते हैं, कि आहार में निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपका भोजन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो आपका जो भोजन होना चाहिए उसमें ऊर्जादायक पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जादायक पोषक तत्व खाएंगे तब आपको ऊर्जा एनर्जी मिलेगी, तभी आप अधिक क्रियाशील का मतलब अधिक कार्य कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 18 नंबर, निम्न में से किस अवस्था में स्त्रियों के संतुलित आहार में वृद्धि को अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी वृद्धावस्था में या फिर किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवस्था में। तो आपको पता होगा कि गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवस्था में ही भोजन जो होगा स्त्रियों के लिए क्या होता है, वृद्धि को अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे पोषक तत्व मुख्य रूप से डैश। ठीक है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं मुख्य रूप से डैश होते हैं। डैश क्या होते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो तो करेंगे है कि नहीं। पोषक तत्व मुख्य रूप से शरीर को तो ऊर्जा प्रदान करेंगे और शरीर की वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होंगे। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करेंगे, यानी कि जो आपके अंदर जितने भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, डाइजेशन हो गया या फिर श्वसन हो गया या फिर आपका परिसंचरण तंत्र हो गया, ठीक है, जितने भी तंत्र होते हैं, आपका सिस्टम होता है, सभी को चलाने के लिए आपको भोजन जो है पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज का या फिर इस वीडियो का कह लीजिए अंतिम क्वेश्चन है, और इसके बाद आप अगर वीडियो पे बने रहेगा, अच्छा रिस्पांस देंगे वीडियो को, तो कल से मतलब कल आपका जो नेक्स्ट डे होगा उसमें भी आपके क्वेश्चन जो है 20 की जगह पे 40 क्वेश्चन लिए जाएंगे और आपको आराम से देखते रहना होगा, जिससे कि आपका साथ ही साथ क्या होगा, आप जो आपकी मेजर सब्जेक्ट होंगी जितनी भी, ठीक है, मेजर माइनर दो प्रकार के आपकी बार सब्जेक्ट हो गई हैं, तो मेजर सब्जेक्ट जितनी भी होगी आपकी, जैसे कि हिंदी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, सोशोलॉजी हो गई, ठीक है, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, और ये जितनी भी सब्जेक्ट हो गई, अगर इनमें से आपकी 3 मेजर होंगी और एक माइनर सब्जेक्ट होगी, उनकी आपको प्रिपरेशन करते रहना। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन अगर कहेंगे आप तो उसकी प्रिपरेशन भी इस पे स्टार्ट करा दी जाएगी। ठीक है, आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी जो उसकी भी आपकी वीडियो होगी वो भी स्टार्ट करा दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आपकी जो ये वीडियो है वो डेली बाय डेली शाम को आपको मिलती रहेगी। इसको आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपके, क्योंकि ये जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई आपकी बार कहीं पे भी यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं, कि क्योंकि जो नया आपकी बार ही जो है चालू हुई है ना, ये जो आपकी सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी हैं हम 300-400 क्वेश्चन आपको करा के भेज देंगे, उसी में से आपके फंस जाएंगे। ठीक है, उसी में से आपके फंस जाएंगे लगभग, और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको उसमें केवल 40 क्वेश्चन जो है आपको कर लेना है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि इसकी जो परसेंटेज बनेगा उसमें 40 क्वेश्चन आपको कर लेना है, आपको एक प्रकार से उसको पास करना है। और इतने सरल क्वेश्चन आएंगे, इतने मतलब ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, क्योंकि आप कर लेंगे, पढ़ के ही कर लेंगे। जैसे कि 20 नंबर पढ़ के आपको करना है डैश डैश डैश, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे कि पोषक तत्व शारीरिक एंजाइमों द्वारा विखंडित कर दिए जाते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन से शारीरिक एंजाइम द्वारा विखंडित कर दिए जाते हैं, पाचन क्रिया में, ठीक है, श्वसन क्रिया में और रुधिर परिसंचरण में। तो कौन सी उपापचय होती है क्रिया, उपापचय क्रिया जो होती है उसमें पोषक तत्व शारीरिक एंजाइमों द्वारा विखंडित कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आपका जो आज के 20 क्वेश्चन जो हो गए यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।